हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, या कह लो एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि इसके बाद से, मतलब आज है 4 मई, आज के बाद से सबसे पहले तो आप मेरे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। ये फर्स्ट प्राइमरी चैनल है मेरा मिस्टिक हिंदी टैरो, दूसरा जो नंबर पे चैनल है वो डिवाइन हिंदी टैरो है, और तीसरा चैनल है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो आज के बाद से मैं क्या करने वाली हूँ कि सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आज इस चैनल पे वीडियो आया, और डिवाइन, आप जानते हो कि मैं एक दिन में 2 चैनल्स पे वीडियो डालती हूँ, किन्हीं 2 चैनल्स पे। तो आज अगर इस चैनल पे वीडियो आया और डिवाइन हिंदी टैरो पे वीडियो आया, तो कल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड और मिस्टिक हिंदी टैरो, मतलब ये चैनल और 3rd चैनल पे वीडियो आएगा। मतलब आज 4 मई है, अगर मैं सपोज़ करो मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो पे वीडियो डाल रही हूँ, तो 5 मई को मिस्टिक हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे वीडियो आएगा, ठीक है। और 6 मई को डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे वीडियो आएगा। तो समझ रहे हो ना, एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे मिस्टिक हिंदी टैरो डिवाइन हिंदी टैरो, फिर डिवाइन हिंदी टैरो मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, फिर मिस्टिक टैरो वर्ल्ड मिस्टिक हिंदी टैरो। तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस चैनल पे वीडियो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों चैनल्स को मैनेज करना है और कंटेंट देने से मतलब है, वीडियो बनाने से मतलब है, कौन से चैनल पे आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे तीनों चैनल्स हैं, तीनों चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि कोई भी दिन आप वीडियो को मिस नहीं करोगे, हर दिन आपके पास वीडियो होगा और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। तो ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए कि मिस्टिक हिंदी टैरो पे वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि मैं किस तरह से शेड्यूल बना रही हूँ वीडियो का, ठीक है। ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो का कैसा है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, या कभी कभार मैं वहाँ पे बहुत कंसिस्टेंट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस उस चैनल पे उतना नहीं है, ठीक है। मेरा फोकस इन तीनों चैनल्स पे ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन केस आपको पता नहीं है, मेरा फेसबुक पे एक पेज है जहाँ पे भी मैं लॉन्ग वीडियोज़ डालती हूँ। तो अगर आप इनके यूट्यूब वीडियोज़ के अलावा भी कोई और वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो वो आपको मिलेंगे मेरे फेसबुक पेज पे। तो जाइए वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, और वो वीडियोस भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। सबसे जब पहले जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। और ये जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, उस पे भी मैं रील्स या शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे जाके फॉलो करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा जो इंस्टाग्राम का बायो जो होता है ना, उसको चेक किया करें, क्योंकि जब भी मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं मैं नंबर डाल देती हूँ बायो में। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट भी लेना है, हालांकि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की अभी क्या हाल है कि ओवर बुकिंग चल रही है, तो ऑलरेडी वही कवर नहीं हो पा रही है मुझसे, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। नंबर बायो में जब डालूँगी तभी मैसेज करिए मुझे। और अगर आपके पास नंबर ऑलरेडी है, आप मुझे मैसेज कर रहे हो ब्रेसलेट्स लेने के लिए या पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। मेरे साथ अगर काम कर रहे हो ना, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जो मुझसे रीडिंग ले चुके हैं या जो मुझसे क्रिस्टल्स लेते हैं, उनको पता होगी ये बात, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुकिंग के बाद नहीं टाइम लगता है, बुकिंग के पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बुकिंग्स मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मई मंथ की रीडिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब कुछ देखेंगे, आपकी जनरल लाइफ, आपके इमोशंस, आपके पार्टनर के इमोशंस, सब कुछ हम देखेंगे, गाइडेंस, सब कुछ, ठीक है। सो एंड तक वीडियो को देखिएगा। स्किप करके वीडियो देखोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ आए, कुछ चीज़ें समझ ना आए, कोई गाइडेंस आप तक पहुँच जाए, कोई गाइडेंस आप तक पहुँच ही ना पाए। फुल वीडियो देखो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं ताकि थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाए चीज़ें। फर्स्ट ग्रुप में जो राशियाँ है वो बता देती हूँ। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टॉरस यानी कि ऋषभ राशि, सैगिटेरियस यानी धनु राशि। तो ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। और ग्रुप नंबर 2 में है लियो यानी सिंह राशि, पाइसीज मीन राशि,
जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, कैंसर यानी कर्क राशि और वर्गो यानी कन्या राशि। तो जो भी आप साइन अपनी फॉलो करते हो उसको ही देखो, ठीक है। आप जहाँ जिस भी साइन को आप अपने देखिए, एक इंसान की बहुत सारी साइंस होती है, सन, मून, राइजिंग, वीनस, नॉर्थ नोड, ये वो। आप लोग कौन सी अपनी साइन फॉलो करते हो जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट होती है, वो वाली साइन आप देखो, ठीक है। जैसे मेरी मून साइन पाइसीज़ है तो मैं पाइसीज़ की देखती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा रेजोनेट होती है, ठीक है। सो इस तरह से आपको देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि ये जो मंथ है, मई मंथ, आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम शुरुआत करेंगे आपके जनरल लाइफ में क्या होने वाला है, उससे शुरुआत करेंगे कि आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी। थोड़ी लंबी हो सकती है रीडिंग, अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, स्किप मत करो। आप ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि आप किसी भी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग में। सो इसीलिए कोई पार्ट अगर आप स्किप कर दोगे तो दिक्कत आपको ही आएगी। चलिए देखते हैं कि आपके जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 1 के लिए जनरल लाइफ इस मई मंथ में आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी, जनरल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 2 कार्ड्स हैं, मुझे नहीं चाहिए 2 कार्ड्स। लेट्स सी। मेटामॉर्फोसिस नंबर 11, फॉल्स बिलीव्स नंबर 13, द अननोन नंबर 5 और जो लास्ट कार्ड है वो है विजडम इन प्ले नंबर 3। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ, नंबर 11, 13, 5, 3, तो ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, ओके। मैं कुछ भी बोलने से पहले क्लैरिफाई करूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट। मैं एक नहीं 2 कार्ड्स निकालूंगी फॉर क्लैरिफिकेशन, ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ ये मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है, व्हाई इज़ दिस मेटामॉर्फोसिस हियर, क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो 2 कार्ड्स यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। फॉल्स बिलीव्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये फॉल्स बिलीव्स क्या दर्शा रहा है, फॉल्स बिलीव्स ये क्या कार्ड क्यों है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो जेमिना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द अननोन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आपके लिए अननोन का कार्ड क्यों आ रहा है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये पहले हम आपके जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे विजडम इन प्ले क्यों है, विजडम इन प्ले क्यों है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए विजडम इन प्ले क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स, वाह। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइंस है बेसिकली, ठीक है, ओके। सो फर्स्टली हम बात करते हैं आपके जनरल लाइफ की। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ओके। इस मंथ में आप देखोगे कि आपके माइंडसेट में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन, एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। और आप ना, आपके अंदर एक चेंज आएगा, ओके। और उस चेंज को आप रोकने की कोशिश नहीं करोगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे होते हैं, करियर वाइज या हेल्थ वाइज या रिश्तों में, तो हम उस चेंज को होने नहीं देते हैं, हम रोकते हैं उस चेंज को, हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, हम डरते हैं कि कहीं ये चेंज मेरे लिए नेगेटिव हुआ तो, कहीं इस चेंज के बाद मेरे लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा हुआ तो, कहीं इस चेंज के बाद मैंने सब कुछ खो दिया तो। बट इस मंथ में आपके लाइफ में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपको एज अ पर्सन ही चेंज करके रखेगा, ओके। और हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये चेंज आपके लिए
50-50 रहेगा। मतलब फीलिंग आपकी जो होगी ना उस चेंज के वक्त, उस ट्रांजिशन के वक्त, वो 50-50 रहेगी। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ किस एरिया ऑफ लाइफ में चेंज आने वाला है, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सबसे पहले तो मैं किसी एक एरिया को नहीं यहाँ पे बताऊँगी, या आप खुद देखो कि आपके कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ें। ज़्यादातर मुझे करियर वाइज दिख रहा है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये जो मैं बोल रही ना अभी, मैंने अभी बोला ना 50-50 जो ये चेंज आएगा वो आपको थोड़ा 50-50 अनुभव देगा। वो इस तरह से कि 50% आपको ऐसा फील होगा कि येस आई कैन डू इट, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, गो गेटर वाला एटीट्यूड रहेगा, जीतने वाला एटीट्यूड रहेगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी हैप्पी और काफ़ी मतलब गो विद द फ्लो दिख रहे हो मुझे। और 50% आपको ऐसा फील होगा कि मेनी टाइम्स आपको ऐसा फील होगा बहुत लो एनर्जी, बहुत लो फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी हो रही है, इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ month for you when it comes to transforming your life. ओके, बहुत मेजर चेंज होगा। यहाँ पे 11 नंबर आया है, तो दिस चेंज इज़ गोइंग टू बी वेरी मेजर और अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। तो दूसरा, और चेंज मैंने हमेशा बोला है, चेंज कभी भी आसान नहीं होता है, चेंज अनकम्फर्टेबल होता है, चेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये चेंज, सबसे पहला ही कार्ड आपके रीडिंग में चेंज का आया है, और ये चेंज आपके लिए एट द एंड जाके बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिलीफ सिस्टम जो होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, या तो हमारी फैमिली, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई होती है कि हमारी बिलीफ सिस्टम बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है, हमने घर में यही सारी चीज़ें होती हुई देखी है, या सोसाइटी में हमने यही सारी, हम जिन लोगों में रहते हैं वही जो लोग कहते हैं या करते हैं हम वही सीख जाते हैं, वही हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है, वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो इस मंथ में आपका जो बिलीफ सिस्टम था ना वो टूट कर बिखर जाएगा। ओके, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो मैं काफ़ी टाइम से समझ रहा था या काफ़ी टाइम से मैं मान रहा था, आपका जैसे भ्रम टूटने वाला है इस मंथ में, ठीक है। ज़्यादातर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा हमें जताया जाता है, बताया जाता है कि सिर्फ करियर ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पैसा कमाओ, प्यार व्यार रिश्ते इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा गया है। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को दबाने लगते हैं, हम प्यार से भागने लगते हैं, हमें लगता है कि यही सही है, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो सही होगा। बट यही भ्रम आपके टूटने वाले हैं और आपको यही समझ आएगा कि यार मैं ज़्यादा ही क्लोज ऑफ तो नहीं हो गया, मैंने अपनी लाइफ को ज़्यादा ही एक केज में बंद तो नहीं कर दिया, मैंने अपनी जो इच्छाएं आकांक्षाएं वो सारे मार तो नहीं दी लोगों का सुन के। तो आपके कुछ भ्रम टूटेंगे और जो ब्लॉकेजेस आपने अपने अराउंड बना लिए हैं, जो दीवारें बना ली है अपने गलत फहमियों की, वो टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है यहाँ पे आपको ना कुछ तो ऐसे अनुभव आएंगे इस मंथ में जो थोड़े अनकंफर्टेबल लग सकते हैं आपको। देखिए मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है आपको डराने का, मैं सिर्फ सच बताना चाह रही हूँ आपको, ताकि मैं आपको सेफ़ रख पाऊँ, ताकि मैं आपको एक पहले से ही पूर्व सूचना अगर मिल जाएगा ना किसी चीज़ की, हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस तैयार रहना है टू फेस एनीथिंग, क्योंकि आपके लाइफ में अब आप एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो जो आपके लिए नया है, जो आपके लिए अननोन है। शायद आप ऐसी दुनिया में या ऐसी चीज़ों में कभी भी आपने ऐसी चीज़ें देखी नहीं, अनुभव ही नहीं की, ऐसी कुछ चीज़ों में आप अनुभव करोगे, ठीक है, जो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, जो आपके लिए, मैं बुरी नहीं बोल रही हूँ, अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। बट काफ़ी टाइम से अगर फाइनेंशियली स्पेशली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी या जो भी है, तो ज़्यादातर मुझे जॉब सिचुएशन में या बिज़नेस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि पुराने, या तो आप पहले बहुत कमाते थे, जॉब था, सब था, अबंडेंस था और वो खो गया था, एंड आप उस टाइम का फिर से वेट कर रहे थे कि वही टाइम फिर से मेरे लाइफ में आए, तो दैट टाइम इज़ अबाउट टू कम, ठीक है। या तो कोई नए अनुभव आपको, नए एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू योर करियर, विद रिगार्ड्स टू योर लाइफ आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको एक सच बताऊं, आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेंगे, बहुत ही जैसे होता है ना कि एक अनएक्सपेक्टेड राइड होगी आपके लिए, जो आपको हैप्पीनेस देगी, जो आपको खुश करेगी। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर किसी के साथ आपके रिश्ते ख़राब हुए थे, मन मुटाव हुआ था, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स,
डिसएग्रीमेंट्स, लोग आपके खिलाफ हो गए थे या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फाइनली क्योंकि आपकी मैच्योरिटी ही इतनी बढ़ रही है, आपने इतना कुछ सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप इतना कुछ सीख गए हो कि आपको पता है कि कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ, इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो आपके रिश्ते सुधरेंगे इस मंथ में, और भूले बिसरे लोग जो आपसे कट गए थे या दूर हो गए थे या जिनसे आपकी पट नहीं रही थी, ठीक नहीं हो रही थी चीज़ें, उनके साथ भी आपका बैलेंस बनेगा। ठीक है, सो ये आपके जनरल लाइफ की हमने बात की। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आपके इमोशंस, ऑन योर इमोशनल लेवल, हाउ यू आर गोइंग टू फील, हाउ यू आर गोइंग टू यस, लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स। आपके इमोशंस इस मंथ में कैसे रहेंगे, आप अपने लव लाइफ को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करोगे इस मंथ में। तो ये हमने जनरल लाइफ की बात कर ली है, तो फिर से बात नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ फोकस आपके इमोशंस पे, आपके लव लाइफ पे रहेगा। आप अपने पर्सन या अपने लव लाइफ को लेकर क्या फील करोगे, आप अपने इमोशंस या अपने लव लाइफ को लेकर क्या फील करोगे। ओके, यहाँ पे क्लिंगिंग है, पीस है, स्पाइंग है, बाउंड्रीज है, लास्ट कार्ड है मेमोरीज। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखते हैं क्यों आया है ये कार्ड, क्यों आए हैं ये कार्ड। ओके, क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है, वाई इज़ दिस क्लिंगिंग हियर, क्यों है ये क्लिंगिंग का कार्ड यहाँ पे, क्या दर्शा रहा है ये क्लिंगिंग का कार्ड, व्हाट इज़ दिस क्लिंगिंग शोइंग हियर। ओके, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। पीस क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइंग क्यों है, द सन कार्ड। बाउंड्रीज क्यों है, स्ट्रेंथ। और मेमोरीज क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे लियो है। ठीक है, तो आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अपने लव लाइफ को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर सबसे पहली फीलिंग जो आप फील करोगे वो ये है कि आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हो। चाहे आप उनके साथ हो, चाहे आप उनके साथ नहीं हो, इस वक्त आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी मतलब उतनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी उनके लिए है जितनी पहले थी। आप अभी भी उनके लिए बहुत डेस्परेट हो, आप अभी भी उनका वेट करते हो, आप अभी भी उनको, उनकी मेमोरीज़ को, उनकी दिए हुई हर एक याद को संजो के रखा है आपने। ठीक है, इसी चीज़ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक चीज़ पढ़ी थी या सुनी थी कि डेस्परेशन जहाँ आ जाता है ना कि मुझे ये चाहिए ही, भगवान आपको उसी चीज़ से दूर करता है। ठीक है, और जब तक आप किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट रहते हो, उसको होल्ड ऑन करके रखते हो, उसको लेट गो नहीं करते, उसका मतलब क्या होता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप पकड़ के रख रहे हो, जकड़ के रख रहे हो। सॉरी गाइज, लाइट गई है तो प्लीज़ कैमरा के फ्लैश में ही एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ को पकड़ के मत रखो। उसका आपको, जब तक आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर देते, लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको भूल के कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पकड़ लो। बहुत लोग ये गलत समझते हैं। लेट गो करने का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, सही टाइम पे, सही कंडीशंस में आपका पार्टनर अगर आपके लिए बना है तो वो आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपके लिए नहीं बने हैं तो चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, चाहे आप अपनी जान क्यों ना दे दो, वो नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं आगे भी बोलूँगी, मेरा ये स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। अगर यूनिवर्स उन्हें आपको देना ही चाहते हैं तो वो किसी भी हाल में देंगे और कभी भी देंगे। ठीक है, और अगर यूनिवर्स नहीं चाहते हैं उस पर्सन को आपके लाइफ में लाना, तो आप चाहे कितना वेट कर लो, रो लो, परेशान हो लो, स्ट्रेस ले लो, नहीं हो पाएगी चीज़ें। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पकड़ के मत रखो, स्टक मत रहो, होल्ड, किसी भी चीज़ को पे होल्ड ऑन मत करके रखो। और इसी मंथ में इस मंथ में ये गुंजाइश बन रही है कि ये गलती आप करोगे। होल्ड करके रखने की जो आपकी गलती है वो मुझे होते हुए दिख रही है। दूसरी चीज़, इस मंथ में आपको ऐसा भी फील होगा कि सामने से अगर मुझे एफर्ट्स आ रहे हैं
तो मैं भी दूंगी या मैं भी करूँगा, लेकिन बशर्ते सामने से भी वही इच्छा होनी चाहिए और सामने वाले ने भी मुझे कुछ एफर्ट्स मेरे लिए डालने चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं डालूँगी या सिर्फ मैं ही नहीं करूँगा उसके लिए। तो एक इक्वल गिव एंड टेक अगर होता हुआ दिखेगा आपको, तो आप तैयार हो उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करते हुए भी दिख रहे हैं इस मंथ में, कि तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम अच्छे बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप इस पर्सन को की बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे कि क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको बहुत स्टॉक करोगे या बहुत स्पाई करोगे, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। स्पेशली अगर इस पर्सन से आपकी बात नहीं होती है ना, तो आपको खुशी देने का एक दूसरा जो ज़रिया बन जाता है वो इनको स्टॉक करना, इनकी इन्फॉर्मेशन रखना, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, सिंगल है या नहीं है, जो भी है। तो मैं यही बोलूँगी इस मामले में, करो आपको उससे खुशी मिलती है, आप करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वही करते रह जाओ और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट से आपका ध्यान ही हट जाए, ठीक है। खुश रहना ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के और ऑब्सेस हो के और पागलपन के हद में चीज़ें जाके नहीं करनी है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, आपको अगर आप और ये पर्सन के बीच सब कुछ इस मंथ में ठीक हो जाता है, तो बाउंड्रीज सेट करो। उन्हें पहले ही बता दो कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को बाउंड्री सेट नहीं करते हो रिश्तों में, हिम्मत करो। हिम्मत करने से ही चीज़ें होती है। अगर आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे होगा। तो बोलो उन्हें, बेधड़क बोलो कि भाई मुझसे ना हो पाएगा, मैं इतना कर सकती हूँ, इतना वेट कर सकता हूँ, या ये वो जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है बोलो, और एक लाइन खींचो, नो मीन्स नो, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। क्योंकि आपने पहले यही गलती करी थी, आपने बाउंड्रीज सेट नहीं किए और आज तो नतीजा देख ही रहे हो। तो बाउंड्रीज सेट करो और हिम्मत करो, थोड़ा सा कंट्रोल रखना भी सीखो। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, मुझे उनकी एक बात बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। दी वो मुझसे कब बात करेगा, दी मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना, दी मेरा तो क्या ही होगा उसके बिना। अरे भाई, ऐसा करोगे ना तो आपके पर्सन आपसे भाग के हिमालय पे पर्वत, आप आखिरी पर्सन भी रहोगे ना दुनिया में, तो भी फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। आजकल लोगों को रोने वाले लोग पसंद नहीं है। चेज मत करो, डेस्परेट मत हो, भीख मत मांगो प्यार की। हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ आप सबसे, जब तक ये करते रहोगे तब तक आपको कोई ना कोई आके दुख देकर ही चला जाएगा, ठीक है। ये पर्सन आज है, कल कोई और आएगा और आपके साथ सेम चीज़ें रिपीट होंगी जो ये पर्सन आपके साथ कर रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि सेम चीज़ें रिपीट हो? नहीं ना, आप चेंज चाहते हो ना, तो प्लीज़ हिम्मत रखो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मेरे लाइफ में अगर आप मेरी लव स्टोरी सुनोगे ना तो आप रो दोगे, इतना पेशेंस मैंने रखा है, ठीक है, इतना कुछ सहा है मैंने, तो आप भी रखो। एंड में जाके आज मैं उसी पर्सन के साथ, मेरी शादी भी हो चुकी है, तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक होता है एंड में जाके। शादी होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर इस पर्सन के साथ मेरी शादी नहीं भी होती तो ऐसा नहीं कि मैं मर जाती, ठीक है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोल रही हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी रहोगे ना अपने काम में, अपने कर्तव्य निभाने में, फिर भी आप बहुत याद करोगे। आपको इस पर्सन की यादें आती ही रहेगी। यू विल कीप मिसिंग दिस पर्सन एवरी टाइम। चाहे आप खाना खा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट करोगे अपने आप को कि मैं ना सोचूं, लेकिन नहीं हो पाएगा। यू विल स्टिल कीप मिसिंग दिस पर्सन, ठीक है। सो ये आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स होने वाली है इस मंथ में। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कर दूं, पहले आपकी जनरल लाइफ के लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपकी जनरल लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे ये पहले ही देखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। जनरल लाइफ के लिए एडवाइस क्या है, क्या एडवाइस रहेगी जनरल लाइफ के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, क्या एडवाइस रहेगी। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो देखिए, एक्सेप्टेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे खुद को एक्सेप्ट करना हो, किसी और को एक्सेप्ट करना हो, सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करना हो, तो आपको ऐसे अफर्मेशंस बोलने हैं जिससे आप किसी भी सिचुएशन को के प्रति एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ जाए,
ठीक है, बहुत सारे होते हैं। एक्सेप्टेंस अफर्मेशंस सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे, सॉरी, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उनको बोलो, उनको लिखो, उनको याद कर लो, दोहराओ अपने मन में, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मंथ में टू एक्सेप्ट हु यू आर, व्हाट यू आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स को देख लेते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी इस मंथ। आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताए पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है कीपिंग स्टिल, प्रॉस्पेरिटी, द क्लिंगिंग, स्प्लिटिंग अपार्ट और द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट। ओके, और क्लैरिफाई करते हैं क्यों ये कार्ड्स आए हैं, क्या दर्शा रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़, गाइज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, खटर खुटर की आवाज़ आ सकती है आपको। कीपिंग स्टिल ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, कीपिंग स्टिल ये कार्ड यहाँ पे आखिर क्यों है, क्या डिनोट कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी क्यों है यहाँ पे, वाई इज प्रॉस्पेरिटी हियर, हाई प्रीस्टेस, क्लिंगिंग का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्प्लिटिंग अपार्ट की एनर्जी क्यों है, द एम्प्रेस, और द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट क्यों है, 2 ऑफ कप्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे पाइसीज है, टॉरस है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स की जहाँ तक की बात की जाए, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस मंथ में ये पर्सन ज़्यादा अपने तरफ से कोई एक्शन लेते हुए या ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी करियर पे, देखिए गाइज एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे पता है ये लाइन सुनने के बाद ही काफ़ी लोग वीडियो क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी नस काट रहे हैं, जो भी है। देखिए गाइज मैं सच बताऊँ आपको, जो रियल है वही मेरा काम है आपको बताना। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको जो कार्ड्स में आता है ना वही मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है और मैं कुछ और बताऊँ आपको, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी ज़ुबान पे हनी डाल के ऐसी बातें सुननी है तो आप कहीं और जा सकते हो, बिल्कुल खुशी खुशी जाइए, मैं खुद बोलती हूँ आपको, क्योंकि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताना मेरा काम नहीं है और इतना एक्सप्लेनेशन भी मुझे नहीं देना है। जिसको सुनना है वो सुनिए, बाकी लोग जा सकते हैं किसी और की वीडियो देखिए जो आपके मन की बात आपको बोले, ठीक है। मैं सिर्फ वही बोलूँगी जो दिख रहा है, क्योंकि वही बताना मेरा काम है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन इस मंथ में बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, दे लव यू, दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा है सब कुछ, लेकिन डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि मे बी उन्हें अपने करियर पे ध्यान देना है, मे बी उन्हें अपनी बिजनेस, जॉब या जो भी वो करते हैं, स्टडी करते हैं, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो ट्रिगर हो चुके हैं अपनी काम पे ध्यान देने के लिए। तो बहुत ही शांत रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इस वक्त रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करूँगी या करूँगा तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हुए इस मंथ में दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा शांत, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, अपने में ही गुम रहना, ऐसा इस पर्सन का ओवरऑल जो दिख रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज़, हो सकता है आप जिनसे डील करे हुए कोई बहुत ही हायर पोजीशन में, जैसे टीचर वगैरह होते हैं या एडवोकेट, लॉयर्स या जज, या जैसे होता है ना कि टैरो रीडर्स, साइकिक्स, हीलर्स, ऐसे कोई हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छे पोजीशन में है, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और इस मंथ में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। तो उनका ध्यान पूरा अपने करियर पे ही दिख रहा है मुझे। हो सकता है ये कोई ऐसा जॉब करते हो जहाँ पे सही और गलत में फ़ैसला लेना, जैसे मैंने अभी बोला, जैसे जज होते हैं या
कुछ अच्छा सिखाना किसी को, जैसे टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, हीलर्स होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पत्रिका वगैरह जो देखते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं और इनकी लाइफ में बहुत ही अच्छे गुड फॉर्च्यून आते हुए दिख रही है, बहुत अबंडेंस आते हुए दिख रही है। अपनी होशियारी से या अपनी स्किल से ये पर्सन बहुत पैसे कमाएंगे, तो वही सारी चीज़ें उनके दिमाग पे छाई रहेगी। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए आपके पर्सन को ऐसा फील होगा, देखिए ये आपसे प्यार करते हैं, भले ही आपसे दूर रह रहे हैं या दूर रहना चूज़ कर रहे हैं, लेकिन दे लव यू। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दे आर फोकस्ड ऑन देयर ओन ग्रोथ। चाहे आपका दिल क्यों ना तोड़ना पड़े, चाहे आपको हर्ट क्यों ना करना पड़े, चाहे आपसे दूर क्यों ना रहना पड़े, लेकिन उनको अभी they want to just leave alone, they don't want to hurt you, क्योंकि उनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं और उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ अब रिलेशनशिप में आएंगे अभी करंटली तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें और आपको हर्ट कर बैठेंगे, तो दे वांट टू बी अवे फ्रॉम यू राइट नाउ, क्योंकि वो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है इस पर्सन के लिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ या तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक आई सी देम दे हैव चेंज्ड, लाइक वो बदल गए हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब आप जिस पहले इंसान को जानते थे ना, पहले जो पर्सन XYZ जिनको आप जानते थे, अब उससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अपनी लुक्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और वो नहीं चाहते किसी पुराने पर्सन को अपने लाइफ में। लाइक राइट नाउ तो मुझे यही एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वो अपने आप मतलब अपनी वैल्यू बढ़ा चुके हैं, अपनी एक जगह ऊपर ले जा चुके हैं। सो ये एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे दूर दूर भागेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो मेरे मैच का नहीं है अभी, या वो मेरे मैच की नहीं है अभी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ये ऐसी नौबत ना आए, इसी वजह से मैं बार बोलती हूँ चेज़ मत करो, क्योंकि जितना आप रोते धोते हो ना, सामने वाले इंसान को लगता है ये तो वेला ही पड़ा हुआ है, इसको तो यही काम धंधे है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पर्सन पता नहीं क्यों प्यार से भागते हुए दिख रहे हैं, प्यार करते हैं लेकिन अपनी लाइफ को एक सेट रूल्स में बांध लिया है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, मुझे खुद को जानना है, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेडिटेट करना है, जल्दी सोना है, अच्छा खाना है। सो इट्स लाइक दे हैव सेट देमसेल्व्स इन अ बहुत एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन दिल से प्यार बिल्कुल कम नहीं होगा, दिल स्टिल कीप ऑन लविंग यू, बट आई थिंक दिस मंथ इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे वो कुछ कर पाए। ठीक है, मैंने सच बोला है, आपको बुरा लगा है तो आपका प्रॉब्लम है, आपकी टेक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक डेक पूरा नीचे ही गिर गया है। एनीवेज चलिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू फॉर योर लव लाइफ। आपको क्या ध्यान रखना है इस मंथ में, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्या ध्यान रखना है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, या आपके लिए जो मैसेज है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप सामने वाले पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब उसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसके बारे में अपनी धारणाएं क्या बना रहे हो, उसके बारे में बहुत कॉशियस रहिए, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आप एक दूसरे में पसंद करते हो वही क्वालिटीज़ आप दोनों में होती है, और जो क्वालिटीज़ आपको उनके बारे में नापसंद होती है वही क्वालिटीज़ आप में भी होती है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। आपको लगता है मैं तो बहुत दूध का धुला हुआ हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, सामने वाला ही गलत है। तो आप जैसे जितना ये ज़्यादा सोचते हो, जितना ज़्यादा ये सब बोलते हो ना, सामने वाला और ज़्यादा वैसा बनता जाता है। सो यही बोला जा रहा है आपको। सो कैसी लगी रीडिंग आपको ग्रुप नंबर 1, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर इन केस आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरी था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बोली आपको। किसी भी चीज़ को बुरा मत मानो, क्योंकि मेरी आपके लिए ये केयर। देखिए मैं वीडियो बनाते वक्त ऐसे बात करती हूँ जैसे आप मेरे छोटे भाई या छोटे बहन या बड़े भाई या बड़े बहन हो, हक से बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके साथ कुछ बुरा ना हो या आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट ना हो। ठीक है,
सो दैट वॉज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी और आपका मई मंथ बहुत अच्छा जाए। मैं विश करती हूँ, होप करती हूँ कि नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिविटी में बदल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, आई लव यू, टेक केयर। लो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि जनरल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। शुरुआत हम आपकी जनरल लाइफ से करते हैं कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ फील करोगे इन योर जनरल लाइफ। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो बहुत लंबी लगती है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, स्किप मत करो। ऑप्शन होता है यूट्यूब पे कि आप जल्दी जल्दी, मैं फटाफट बोलने लगूंगी अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लो 0.5 मिनट्स या सेकेंड से, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जनरल लाइफ में क्या कुछ होगा आपके फॉर द ग्रुप नंबर 2 मई मंथ 2023। क्या होगा? कन्फ्यूजन, एम्प्टीड, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। क्या कर रहे हो ग्रुप नंबर 2? क्या चल रहा है? विजडम इन प्ले। ओके, तो ये हमारा पहला जनरल लाइफ के कार्ड्स निकल चुके हैं। इन कार्ड्स को पहले तो कर लेते हैं क्लैरिफाई। ओके, तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को कर लिया है शफल। कन्फ्यूजन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है ग्रुप नंबर 2 के लिए? कन्फ्यूजन क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एम्प्टीड क्यों है? द मून। डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस क्यों है? पेज ऑफ कप्स। और विजडम इन प्ले क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कैंसर है, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल भी मुझे कार्ड्स अच्छे नहीं लगे हैं। क्यों, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस मंथ में आपकी जो कन्फ्यूजन है वो एकदम चरम सीमा पे रहेगी। मतलब बिल्कुल भी आपके मन में कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी किसी बात को लेकर। ओके, स्पेशली किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पास्ट में जिससे धोखा मिला है उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे आप, ठीक है। फिर से सेम ट्रैप में फंस सकते हो, ठीक है। और बहुत अकेलापन, खालीपन, इमोशनल ज़्यादा मुझे दिख रहे हो इस मंथ में आप। देखिए, इमोशंस बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। वरना आज के समय में तो आप अगर सिर्फ इमोशनल रहे ना तो लोग आपको पागल बना के चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपके लिए रोने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, थोड़ा सा किस पे ट्रस्ट करना है, कितना करना है। ये जो अकेलापन एंड देवदास बन के आप घूम रहे हो ना, इट्स नॉट राइट फॉर यू, ठीक है। आप बहुत डिप्रेस्ड और सैड भी फील करोगे। अपने इमोशंस का खास तौर पे ध्यान रखो और इमोशनल होके कोई डिसीजंस मत लो। आपको इमोशनल होना ही नहीं है इस मंथ में। मेरी तो बात मान ही लो। देखो, कन्फर्मेशन मिल गया, एक कार्ड नीचे और गिर गया डेक, ठीक है। आपको इमोशनल होना ही नहीं है, आपको प्रैक्टिकली ही डिसीजंस लेने हैं और प्रैक्टिकली ही हर चीज़ करनी है इस मंथ में, ठीक है। जहाँ आप इमोशनल हो गए वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला अपने इमोशंस का ध्यान रखो, वैसे ही मैं आपको बोलूँगी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेस हो के सच में कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन ना लग जाए आपको, या पागल जैसे हरकतें ना करने लगो, जो कि मुझे लगता है आप ऑलरेडी पागल हो ही चुके हो आधे। मजाक कर रही हूँ, मैं सच में नहीं बोल रही हूँ। थोड़ा अपने इमोशंस का ध्यान रखो, अच्छे लोगों में रहो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें सुनो। मैं आपको एक कोट दिखाती हूँ, जस्ट वेट। मेरा फ़ोन कहाँ गया? मैंने शेयर भी किया है हमारे इंस्टाग्राम पे। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है इन केस तो कर लो। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक जेन्युइनली मुझे अच्छी लगी। वेट, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है हाउ टू डिलीट फीलिंग्स और फॉरगेट समवन। मतलब अगर आप किसी को भूलना चाहते हो या किसी की फीलिंग्स को अपने सिस्टम से डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करें? सबसे पहले अपने आप को बिज़ी रखो। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितना आप अपने आप को बिज़ी रखोगे कामों में या फैमिली में, बाहर जाओगे, जितना बिज़ी रखोगे डिलीट होते जाएंगी, थोड़ा थोड़ा डिटैच होते जाओगे आप। दूसरा,
स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ परमानेंट पीपल। तो टेम्पररी लोगों के लिए परमानेंट लोगों को इग्नोर करना कभी भी सही नहीं है। परमानेंट लोग कौन है? आपकी फैमिली को टाइम दो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। थर्ड पॉइंट है स्टॉप थिंकिंग। देखिए अब आपको यहाँ पे थिंकिंग स्टॉप करनी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचना ही बंद कर दो, गलत सोचना आपको बंद करना है। फोर्थ, स्लीप बिफोर 11 PM, क्योंकि हम ज़्यादा जागते हैं, हमारा दिमाग बेफिजूल की बातें सोचने लगता है, तो जल्दी सोने का ट्राई करो। स्माइल, फाइंड हैप्पीनेस इन थिंग्स, तो हंसो, बेवजह हंसो, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढो, ठीक है। सिक्स्थ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको अच्छा लगे वो करो, किसी की बंदिश नहीं, किसी की रोक टोक नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करो। सेवेंथ, यूज़ यूट्यूब फॉर वॉच फनी थिंग्स, आप यूट्यूब देखो, फ़नी प्रैंक्स होते हैं, जो भी छोटी छोटी अच्छी अच्छी रील्स होती है फ़नी, वो देखो, हंसो, दिल खोल के हंसो। और 8, रीबॉर्न, तो अपने अंदर एक जैसे आपका इनर चाइल्ड होता है ना कहीं आपको फिर से जीना सीखना होगा, फिर से आपका नया जन्म हुआ है ऐसा आपको फील करना है, ठीक है। सो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे वो बहुत नीड ऑफ द टाइम है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ में आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब कंफ्यूज्ड बहुत रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, चाहे आपका करियर हो या आपके रिश्ते हो या आपकी फैमिली हो या आपकी हेल्थ हो, यू विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड। और ये कन्फ्यूजन होता है ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। कन्फ्यूज़ होते हैं हम तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं तो गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत सलत सोचते हैं, साइकिल है ये एक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहिए, क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम क्लैरिटी मतलब एकदम ही क्लैरिटी लाओ, छोटी छोटी डिसीजंस लो और उस पर अमल करो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है, ओके आपकी एज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप कितने मैच्योरिटी हो उसकी बात कर रही हूँ, कितने मैच्योर हुए हो, अपने एक्सपीरियंसेस लिए, आपने बहुत कुछ सीखा ना, पिछले मंथ में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिए होंगे ना, उन एक्सपीरियंस को अब यूज़ करो आगे अपने करियर में, अपने हेल्थ में, अपने करियर में, सॉरी फिर से करियर बोल रही हूँ, अपने रिश्तों में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, तो प्रोडक्टिव बनाओ, अपने एक्सपीरियंस को प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग में। ये आपकी जनरल लाइफ की हमने बात करी, अब हम ये देखते हैं आपके इमोशनल लेवल पे आप क्या फील करोगे। नहीं, पहले हम गाइडेंस देखते हैं फॉर योर जनरल लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मे। गाइडेंस क्या है आपके लिए? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर देयर जनरल लाइफ। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। तो देखिए हम इतने अपनी लाइफ में खो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास जो अच्छा है, हमारे पास जो भी अच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे रिश्ते हैं, हम उसे भूल जाते हैं। तो आपके पास जो भी है, छोटी से छोटी चीज़, लोग, दोस्त, फैमिली, तो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप थैंक यू बोलना ही भूल गए हो, ओके। तो ये तो बेसिक हमें बचपन में ही सिखाया जाता है ना कि थैंक यू बोलो, तो आप भी थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, कमेंट सेक्शन में लिख दो थैंक यू यूनिवर्स। चलिए आपके इमोशनली आप क्या फील करोगे इस मंथ में, ये देख लेते हैं। इमोशनली क्या फील करोगे, इमोशनल लेवल पे क्या होगा आपके, इमोशनल लेवल पे क्या कुछ फील करोगे। डिस्टेंस, विथड्रॉन, प्राइड, इन्फ्लुएंसेस और कर्स, ओके। तो अब मैं फिर से नहीं बोलूँगी, कर्स का कार्ड फिर से आया है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको पता है क्या करना है, ठीक है, ओके। क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाई इज दिस डिस्टेंस हियर, क्यों है ये डिस्टेंस कार्ड यहाँ पे, क्यों है ये डिस्टेंस कार्ड यहाँ पे, क्या दर्शा रहा है ये डिस्टेंस कार्ड। डेथ, रीबर्थ, विथड्रॉन क्यों है विथड्रॉन का कार्ड यहाँ पे क्यों है। द मैजिशियन, प्राइड क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, इन्फ्लुएंसेस क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और कर्स का कार्ड क्यों आया है फिर से आपके रीडिंग में, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे ऑल 12 साइंस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि या तो आप अपने पार्टनर से दूर हो, या तो बहुत डिस्टेंस आ गया है, या बहुत समय हो गया है आप दोनों सेपरेट हुए हो या दूर हुए हो, या
बहुत समय हो चुका है जब आप दोनों के बीच में डिफरेंस आए हैं, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी का वेट करते हुए मुझे इस मंथ में दिख रहे हो कि ये रिश्ता या ये पर्सन, ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, या ये पर्सन फिर से मेरी लाइफ में आ जाए, हमारी लव लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाए। तो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन टू मतलब एक रीजनरेशन, एक रीबर्थ का वेट कर रहे हो आप। कुछ तो ख़त्म हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ब्लॉकेज आई है, बट आप फिर से उसी चीज़ मतलब किसी एक्स का वेट कर रहे हो बेसिकली आप, ठीक है। आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ आपका रिश्ता फिर से आगे बढ़े और एक न्यू बिगनिंग हो। दूसरी चीज़ मुझे इस मंथ में जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो ये है कि आप अकेले में रहना, मतलब देखिए, आप भले ही आप इस पर्सन को किसी के साथ रिश्ता वापस चाह रहे हो, लेकिन आप काफ़ी समय अकेले अकेले रहोगे, अपने आप को अकेला रखोगे, आपको अच्छा लगेगा अकेले रहना, और आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो या लाइफ में कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, बट मुझे आप कुछ तो क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अकेले रह के, ठीक है। या फिर आप इस पर्सन को किसी तरह से कोई टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो या कुछ मैजिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हो और इनको अपने तरफ खींच रहे हो, ठीक है। लाइक आप राइट पर्सन, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है आपके दिमाग में, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर आप इंटेंशन सेट कर रहे हो अपने मन में कि मुझे अकेला ही रहना है, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो क्या आप किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे? क्योंकि आपका बेसिकली जो इंटेंशन है वही गलत हो गया, राइट। क्योंकि जो जो चीज़ें आप सोच रहे हो वही हो रहा है, फिर आपको लगता है कि मेरे टेक्निक काम क्यों नहीं कर रहा है, या ये जो मैं हीलिंग करवा रहा हूँ उसकी या मेरी या हमारे रिश्ते की या नेगेटिविटी रिमूवल टेक्निक्स करा रहा हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे बड़ा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आए जो मुझे बता रहे थे कि दीदी किसी ने मुझसे इतने पैसे ले लिए और वो बोला कि हीलिंग कर दूंगा या हीलिंग कर दूंगी, और 10-12 हज़ार मुझसे ले लिए और हीलिंग भी नहीं करी, और ऊपर से अब धमकी दे रहा है कि और 10,000 दे वरना मैं नेगेटिविटी डाल दूंगा तेरे रिश्ते में, उसको तुझसे दूर कर दूंगी या दूर कर दूंगा। तो पहली बात तो ऐसे लोगों पे तो थू है मेरी, जो लोगों को इस तरह से लूट रहे हैं। लोग ट्रस्ट करके आपके पास आते हैं और आप ऐसे लूट रहे हो उनको, ठीक है। तो वो तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अभी तो पैसे कमा लेंगे, सारे पैसे उनके हॉस्पिटल के बिल के खर्चों में ही जाने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ तो फिक्स होती है, क्योंकि किसी का पैसा लूट रहे हो, उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं अभी कमा रहे हो, लेकिन वो आप अपने घर वालों के मेडिकल बिल्स चुकाते चुकाते ही वो पैसे आपके डबल से ख़त्म होंगे, ठीक है। तो उन लोगों को तो मैं थू ही है मेरी, जो लोग ऐसे लूटते हैं। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप कब से इतने पागल हो गए हो कि किसी के भी पास जा रहे हो, किसी से भी रिचुअल्स करा रहे हो, नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल, ये रिचुअल, ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल? मत कराओ यार। मतलब आपको ट्रस्ट जिन पे नहीं है, जो आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान सच में आपके पैसों के साथ क्या कर रहा है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मुझ पे पूरा ट्रस्ट है और वैसा मैं काम भी करती हूँ, इसलिए उनको मुझ पे ट्रस्ट भी है। किसी से भी कुछ भी ले रहे हो, पैसे यहाँ वहाँ उड़ा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही लॉस होगा। तो प्लीज़ राइट जगह पे इन्वेस्ट करो पैसों को, ठीक है। ये रिचुअल्स वगैरह मैं तो बोलूँगी कि कोई रिमूवल वाली रिचुअल तो मत कराओ, ठीक है। आप कुछ यूनियन वाली रिचुअल करा रहे हो, ऐसी रिचुअल्स करा रहे हो, वो ठीक है, लेकिन ये रिमूवल और नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक और ये बाबा बुआ, ये दूर रहो इन लोगों से, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम किसी को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, लेकिन हम किसी की नेगेटिविटी नहीं निकाल सकते, और ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। सो ये चीज़ है कि आप कुछ ऐसे टेक्निक्स या कुछ ऐसा अकेला रह के करोगे, बट अकेले रह के आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। क्योंकि आप मुझे भागते हुए दिख रहे हो रिश्तों से, लोगों से, अकेले अकेले रहना पसंद आ रहा है। क्या मिलेगा इससे? डिप्रेशन में जाओगे। और नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ईगो में भी दिख रहे हो मुझे इस मंथ में। आपको बहुत ईगो चढ़ेगा, बहुत स्टबर्न हो जाओगे, बहुत एरोगेंट हो जाओगे। मुझे नहीं शो करनी फीलिंग्स, या मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मुझे ये नहीं, मुझे शो नहीं करने हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने में ही रहोगे, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हिडन रखोगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स हैं, आप में फीलिंग्स भर भर के हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बहुत प्यार है, लेकिन आप शो नहीं करोगे। क्यों? ईगो के वजह से, ठीक है। तो ऐसे से भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के नीचे आकर, या थर्ड पार्टी के चलते, या
कोई ऐसी अटैचमेंट्स है आपकी लाइफ में जो ख़राब अटैचमेंट जिसे हम कह सकते हैं, उनकी वजह से आप बहुत बर्डन फील करोगे। ठीक है, तो किसी के वजह से रिश्तों को लेकर कोई डिसीजन मत लो, किसी की वजह से स्ट्रेस में मत रहो, किसी की वजह से किसी को मत छोड़ो। जब तक वो चीज़ आपको दिल से नहीं लगती वो चीज़ मत करो। ठीक है, तो आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पीछे कोई लड़की या लड़का पड़ा है, वो आके आपको कुछ गलत सलत बताए और आप मान के आपके पर्सन को छोड़ दो। नहीं पहले थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर करो, क्या सच में ऐसा है या नहीं है, क्या रियलिटी, और फिर अपना डिसीजन लो। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेशली मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपने लाइफ में जो कुछ कमाया है ना, पैसे की ही बात नहीं कर रही हूँ, मे बी आपके पास बहुत पैसे होंगे या अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं। तो अपने आप को बचा के रखो, जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख लो, आपके पास वो चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है, और उसी से लोग जल के आपको कर्स कर रहे हैं, आप पे विचक्राफ्ट कर रहे हैं, आपको नेगेटिवली, आपका माइंडसेट नेगेटिव कर रहे हैं। तो अपने आप को बचा के रखो। ठीक है, कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन अपने आप को बचाओ और अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं जिसके लिए लोग सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो वो जल के आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना है आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है इस मंथ में वो देखते हैं। आई नो कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन फिर से मैं बोलूँगी कि ज़रूरी है। ठीक है, चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स होने वाली है इस मंथ में। स्प्लिटिंग अपार्ट, revolution, the joyous, darkening of the light, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे ऑपरेशन। ओके, तो ये कार्ड निकल के आ चुके हैं। ओके, मैंने शुरुआत में कुछ नंबर्स थे वो नहीं बताए आपको, मिस कर दिए, वो बता देती हूँ पहले। ये आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है 36, दूसरा नंबर है 24, तीसरा जो नंबर है वो है 7, और जो लास्ट नंबर है वो है 3। ओके, अब हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए स्प्लिटिंग अपार्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या दर्शा रहा है स्प्लिटिंग अपार्ट ये कार्ड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून कार्ड और हाई प्रीस्टेस। क्या हो गया पता नहीं इस मंथ में ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। एनीवेज बताना तो ज़रूरी है, जो सच है वही बताऊंगी। अगर आपको सच सुनना अच्छा नहीं लगता तो आप रीडिंग छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पे कैंसर और पाइसिस एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, आपके और उनके बीच में सेपरेशन, अगर ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है तो वो सेपरेशन कंटिन्यू रहेगा इस मंथ में भी। और अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है, साथ हो, थोड़ी बहुत अनबन होती है लेकिन बात होती है, मिलना होता है, तो इस मंथ में सेपरेशन हो सकता है किसी ट्रस्ट इशू के चलते, क्योंकि आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है आप चीटर हो, आपने उन्हें चीट किया है, या आप झूठे हो, मक्कार हो, पता नहीं क्या है, या उनके मन में कोई ये चीज़ें भरेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेशन या तो कंटिन्यू रहेगा या तो सेपरेशन हो जाएगा इस मंथ में। ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि अगर मुझे एक नई शुरुआत करनी भी है, अगर मुझे सेपरेशन एंड करना है या मुझे इस रिश्ते को अगर चलाना है आगे, तो मुझे कुछ तो ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब या तो कोई पुराने रिश्ते हैं उनके लाइफ में जो ख़त्म करके उन्हें आपके पास आना पड़ेगा, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिस रिश्ते को ख़त्म करके आपको उनके पास जाना पड़ेगा। दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी लेफ्ट टू कम टुगेदर। रीयूनियन होना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी।
ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और ये या तो आपके पर्सन को लेना पड़ेगा इस मंथ में या तो आपको लेने के लिए वो मजबूर करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन यस मुझे इस मंथ में होते हुए दिख रही है। स्पेशली अगर या तो बहुत कम बात होती है या ठीक से बात नहीं होती है या बात ही नहीं होती है, उस मामले में मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। आपके पर्सन बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा जिससे आपको बहुत हैप्पी फील होगा, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर सॉरी बोलना था तो वो सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर आप सॉरी बोलना चाहते थे तो आपको माफ़ भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपके पर्सन बहुत लो प्रोफाइल रहेंगे इस मंथ में, मतलब ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, या तो दे विल चूज़ टू बी सीक्रेटिव, बहुत अपनी लाइफ को सीक्रेट रखेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जितना एक्सप्रेस करना उतना करेंगे और फिर अगेन चुपचाप। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आ रहा है, जा रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। तो ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम इस मंथ में आपके पर्सन चुप चुप रहेंगे, सीक्रेट रखेंगे अपनी लाइफ को। मिस करेंगे आपको, प्यार भी करेंगे, लेकिन चुप चुप के, सीक्रेटली, ठीक है। ओपन ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना भी करेंगे ओपन वो बहुत थोड़ा होगा और बहुत ऑन पॉइंट होगा। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो गया। बहुत लंबी रीडिंग करी है मैंने, ग्रुप 1 की भी बहुत लंबी थी। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये पर्सन चुप चुप रहेंगे, कम बात करेंगे, थोड़ा सा ही एक्सप्रेस होंगे, ज़्यादा नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से वही चीज़ निकल रही है कि क्योंकि वो अपने आप को बहुत चुप चुप रखेंगे, बहुत छुपाएंगे अपनी फीलिंग्स, रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे अपने आप को, जिसके वजह से ये पर्सन को ऐसा लगने लगेगा कि मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही दुख दे रहा हूँ या मैं अपने आप को ही परेशान कर रहा हूँ ऐसा करके। इससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मुझे दुख ही मिल रहा है, ठीक है। सो उनकी ये चुप्पी उन्हीं को दुख देगी, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है समवन इज़ डूइंग दैट टू देम। या तो कोई है उनके अराउंड जिसको स्पेल वर्क करना आता है या कुछ मैजिक वगैरह करना आता है, जिससे वो उनको आपसे दूर दूर करने की, या वो ज़्यादा आपके से बात ना करे, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो या चलिए आपके लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है इस मंथ में, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या एडवाइस रहेगा इस मंथ में आपके लिए। आपके लिए जो एडवाइस है वो है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है माफ़ कर देना या माफ़ी मांग लेना ज़रूरी है इस मंथ में, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो पास्ट में जो हुआ है उस पर आपकी एनर्जी फोकस कर रहे हो आप। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। आपको यही बोला जा रहा है कि लाइफ बहुत प्रेशियस है, उसको वेस्ट मत करो, गलतियों पे या पास्ट में जो हुआ उस पर फोकस मत करो। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। कैसे? जिससे जो आप सोचते हो, जिसके आप सपने देखते हो या जो आप इमेजिन करते हो, उसी से आपकी रियलिटी बनती है। तो अच्छा सोचो, अच्छे सपने देखो और अच्छी इमेजिनेशन करो, ठीक है। गलत चीज़ों पे फोकस मत करो। सो यही आपको बोला जा रहा है। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप, आई विश, आई प्रे के सारी नेगेटिविटी आपके रिश्ते से निकल जाए हमेशा के लिए और आप दोनों बहुत खुश रहो। मेरा काम था सिर्फ सच बताने का, इसलिए मैंने एकदम बिटर ट्रूथ बता दिया है। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।